कि दुनिया में ये जो डब्बे डब्बे छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे डब्बों का मतलब है कि अलग अलग कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां भारत में काम करती हैं, आती है चले जाती है, आती भी रहती है जाती भी रहती है, आते जाता सिलसिला चलता रहता है। तो कोई कंपनी काम करी आधा % मार्केट के लिए, कोई 2% मार्केट के लिए, कोई 1% मार्केट के लिए, तो बाकी तमाम कंपनी जो काम करती है वो थोड़े से एरिया के लिए काम करते हैं। उनके प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते हैं कि आम आदमी उनको ले ही नहीं पाता, तरीका इतना पेचीदा होता है कि आम आदमी समझ नहीं पाता, या तरीके कुछ ऐसे होते हैं जो आम आदमी अपने घर में अपने पत्नी और अपने पिताजी को नहीं बता पाता, गलत काम है तो फिर शेयर नहीं कर पाते हैं, या आप ऐसे लोगों का कभी बता नहीं पाते जो आपके हमदर्द है, आपके दोस्त है, आपके खास मिलने वाले, उनको तो शेयर ही नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि चोरी छुपे काम करना पड़ेगा। और ऐसे तरीके जो किसी और का जीवन खराब कर दे, ऐसी चीजें ज्यादा दिनों तक चलती नहीं है। ये आने वाले ढकोसले के जैसे आते हैं, 2, 4, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल में कंपनी बंद हो जाती है। पिछले 24 सालों का मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ। 24 साल में जो आरसीएम के आने के बाद करीब करीब पूरे भारत में 2 लाख से ज्यादा कंपनी आई। लाइन लग जानी चाहिए थी लेकिन बंद हो गई, मतलब 2 लाख कंपनियां बंद हो गई, बंद हुई है। भारत के कोने कोने में, जगह, जिस शहर, जिस स्टेट, जिस जगह चले जाओ, कंपनियां 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 खुलती गई इसी तरह के मॉडल पे, लेकिन आती गई बंद होती गई, आती गई बंद हो गई। बंद क्यों हो गई? क्योंकि उनके काम करने के तरीके फ्यूचरिस्टिक नहीं थे, आगे के लिए प्लान नहीं था। आरसीएम को इस तरह से निर्माण किया गया है, इस तरह से बनाया गया है कि आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल, यानी आप न रहे, मैं न रहूं, काम चलता रहेगा। टीसी जी नहीं रहे, सौरभ जी नहीं रहे, काम, ये पूरा डुप्लीकेबल मोड पे काम बनाया गया है। ये किसी वजह से कोई चीज रुकेगी नहीं, और इसीलिए नियम, कायदे, कानून बड़े व्यवस्थित तरीके से बनाए गए। तो ये बहुत लंबी और बहुत परमानेंट व्यवस्था है, और ये वजह है कि आज ये पूरे भारत के 90-95% लोगों के बीच में केवल आरसीएम। चलिए अब बात करेंगे कुछ छोटी छोटी, यहाँ पे 24 वर्ष जब पूरे हो गए हैं, आज आरसीएम दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी में से कंपनी बन जाती है। मैं भारत की बात नहीं करूं, मैंने वर्ल्ड की, मतलब मैं अगर आपको ये बताऊं कि ग्रोथ, देखो मजबूती का आधार क्या है, फ्यूचरिस्टिक क्या, कंपनी काम करती है, काम कितना करेगी, कंपनी के टर्नओवर पे निर्भर नहीं करता, कंपनी ग्रोथ करती है उस पर निर्भर करता है। तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, हर साल गिरती जा रही है, एक छोटी कंपनी हर साल बढ़ती जा रही है, अच्छी कौन सी हुई? सिंपल सी तो बात है। पे हमें आखिर हुए तो 24 साल है, डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार तो लगभग 74-75 सालों से काम कर रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारा कारण है कि हम पूरे दुनिया के, मतलब बहुत सारे ऐसे मापदंडों को लेकर चल रहे हैं जिसमें भारत के आम आदमी काम करे। लेकिन अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके साथ थोड़ा चैलेंजिंग बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे आपके मेरे बीच में थोड़ी युद्ध जैसी स्थिति है। वो युद्ध क्या है कि मैं नहीं चाहता कि हम थोड़ी धीमी रफ्तार, कछुई रफ्तार पे काम करें। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, अब हमारे को रफ्तार तेज करनी पड़ेगी। कामयाबी का सही मतलब ये नहीं है कि आप काम करके कामयाब हो गए, कामयाबी का सही मतलब है कि आप दूसरों से ज्यादा काम करके आपने साबित किया है कि आप ठीक काम कर रहे हो। भाई दूसरों का काम कम नहीं करना है, लेकिन अपना काम तो तेज कर ही सकते हो। आपको काम करने की गति तेज करनी पड़ेगी। इस साइकिल की रफ्तार से चल के आप जीवन में आप आगे नहीं जा सकते, बहुत आगे जाना है तो आपको अपनी रफ्तार को तेज करना जरूरी है। काम को समय पर पूरा करना बहुत आवश्यक है। हम काम करके कामयाब नहीं होते हैं, हम तो काम को पूरी तरह से समय पे पूरा करके कामयाब होते हैं। आपकी रॉयल्टी आ जाए, मैं क्योंकि आप सबका सीनियर, आपका अपलाइन हूं, इस नाते मैं आपको सिंपल साफ बात बताना चाहता हूं। आप मेरे बहुत अजीज हैं, आप मेरी डाउनलाइन है, लेकिन मैं उसके बावजूद आपको कहना चाहता हूं कि आपकी रॉयल्टी आ जाए, मुझे खुशी नहीं होगी, होनी चाहिए, नहीं होगी। आप पर्ल चले जाओ, मजा नहीं आएगा। आप एमरल्ड चले जाओ तो भी मतलब मुझे लगेगा चलो ठीक है, आपने कुछ काम किया है। आप, मैं कहता हूँ रूबी सैफार भी चले गए तो मुझे शायद पता नहीं क्यों जीवन में आनंद नहीं आएगा जो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर काम को आपने वक्त पे पूरा नहीं किया, अरे कैसी रॉयल्टी किस काम की जो रो दो पीट के लड़ते सड़ते झगड़ते करते करते 25 साल में आई, अरे आई जाएगी। आप आरसी में बैठे हो तो आई, वो कहते ना ऐसी छुप छुप ट्रेन में बैठ गए जो कभी ना कभी, तो मुझे याद आती एक बात का, ट्रेन में पहले, आज तो खैर नहीं आता ऐसा, बहुत पहले यानी 25 साल पहले ट्रेन की टिकट होती, उसमें निकलने का टाइम होता था, सिर्फ जाने का टाइम होता था कि ये ट्रेन इतनी बजे निकलेगी, टिकट प्रिंट होता था, उसमें निकलने का। मैंने एक बार ऐसे पूछा कि मैंने कहा इसमें निकलने का टाइम होता, पहुंचने का टाइम नहीं होता कभी भी। बोले सर ट्रेन में बैठ गए ना, वो पहुंचेगी कब इसकी तो कोई गारंटी कर ही नहीं सकता था, है ना। तो आप आरसी में आ गए हो तो पहुंचोगे तो सही, किस वक्त पे पहुंचोगे। आपको
आपको काम करने का वक्त तय नहीं करना है, आपको पहुंचने का वक्त तय करना है। 1 साल की बजाय 2 साल में पास करे, जीवन भर फेल कहलाएगा वो। पास तो कर ही लिया ना, वो कहते मैंने उसके बाद 5वीं भी पास की है, 6वीं भी पास की है, 7वीं भी पास की है, 8वीं भी की है, अब तो लेवल हटा दो तो मैं फेल हुआ था। बोला नहीं, अब नहीं हटेगा। वो उसने डिग्री कर ली, डिप्लोमा कर लिया, किसी बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर बन गया, कंपनी का मालिक बन गया, वो फेल का लेवल कभी नहीं हटेगा, क्योंकि उसने वक्त ज्यादा लिया है। आप वक्त ज्यादा ले रहे हो, फेल आपको कोई कह नहीं रहा है, लेकिन आप भीतर अपने मन में सोचोगे तो आपको लगेगा आपने वक्त ज्यादा लिया है। ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, काम को वक्त पे पूरा करना बहुत जरूरी है। अगर बिजली का टाइम, मतलब बिजली पानी, अगर आप समय पे उसका बिल नहीं जमा कराओ तो आपके घर में बिजली बंद हो जाएगी। शादी समय पे नहीं करो तो बच्चे खिलखिलाएंगे नहीं आपके घर में। आप अगर सही समय पे इलाज नहीं कराओ तो फिर आपको भगवान आके पूछेगा बेटा तू क्या कर रहा है, नहीं तो फिर मेरे घर चल, है ना। ट्रेन पकड़ने में देरी हो गई तो फिर दूसरे दिन ही जाके ट्रेन पकड़नी पड़ेगी आपको। फिर अगर आप परीक्षा में समय पे नहीं पहुंचोगे तो फिर एग्जाम थोड़ी ना दे पाओगे। समय का बहुत बड़ा महत्व है। समय पे अगर आप अपनी कार सर्विस नहीं कराओ तो गाड़ी बंद हो जाएगी। समय पे अगर आप चिंगारी नहीं बुझाओ तो आग लग जाएगी। यानी समय बहुत बलवान है, समय बहुत ताकतवर है। सारा खेल तो समय पे काम करने का है। काम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, काम को वक्त पे करना इंपॉर्टेंट है। वक्त पे काम कैसे करें, ये मौका आज आपके पास है। अगर आपने अब तक जो भी काम किया, आपने कहा मेरी गाड़ी की रफ्तार वो नहीं आ रही है जो आप बता रहे हो, या वो नहीं आ रही है जो मुझे लग रहा होनी चाहिए, तो उसको रिकवर करने के लिए सुपर पावर इंजन आपके पास है, वो है 24वीं एनिवर्सरी का ये प्रोग्राम। 24वीं एनिवर्सरी का ये प्रोग्राम जो कि होने जा रहा है 24 नवंबर 2024 में, है ना। तो कहते हैं कि कार चलाता, रेड लाइट पे बोला कि भैया तू यहाँ गाड़ी रोकना, नहीं तो गाड़ियां क्रॉसिंग में एक्सीडेंट हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, चालान कट जाएगा। क्योंकि वो कंट्रोल किया जाता है कि आप तेज मत चलाओ। मैं आपको बोलता हूं कोई कंट्रोल नहीं है, मर जाए चलो, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा आपका, कोई चालान नहीं कटेगा आपका, कोई चालान नहीं कटेगा आपका। ये खिलाड़ी ने कुछ कर दिखाया और आज ये पूरी दुनिया में एक महानतम खिलाड़ी के श्रेणी में इसका नाम आ गया। मैं आपको इसकी स्टोरी क्यों सुना रहा हूं, मेरा मन नहीं करता इसकी स्टोरी सुनाने का, लेकिन इसने ऐसा कुछ किया है ना। मैं अगर किसी अगले सेमिनार में जाऊं आज के 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद, तो मैं मैक्सवेल की स्टोरी नहीं सुनाऊं, मैं आपकी स्टोरी सुनाऊं। आपकी स्टोरी क्यों नहीं सुनाऊं, लेकिन पहले हमें कुछ ऐसा करना तो पड़ेगा, है ना। पहले हमें कुछ ऐसा करना तो पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि पूरी धरती की सारी कायनात आपके लिए खुशियों का सैलाब लेके आ जाए और सारे पॉजिटिव लोग पूरे भारत से निकल के सारे पॉजिटिव लोग इंदिरा गांधी स्टेडियम में इकट्ठे हो जाए, और वहां वही आते हैं, वहां नेगेटिव आदमी नहीं आता है, वहां तो पॉजिटिव आता है, पूरा एनर्जेटिक आता है, जिसके दिल में बहुत सारे अच्छे गुबार पैदा होते हैं वो आता है। वो 25-30 हजार पॉजिटिव लोग आपके लिए ताली बजाए। देखो मैं कहता हूं नेगेटिव लोग ताली बजाए नहीं चाहिए हमारे को, ऐसे लोग, है ना। आदमी चाहे कितना ही बड़ा हो वो ताली करीब जाए, ऐसे ऐसे बजाए। क्यों बजा रहा, भाई बंद कर, नहीं चाहिए ताली, ऐसी ताली, है ना, है ना। ताली भाई बजे तो पता चलेगा साला कुछ हुआ है ना, कुछ हड़कम मचना चाहिए। आपको जिंदगी में हो सकता कभी कोई किसी ने उत्साहित नहीं किया हो सकता आपको कभी सम्मान नहीं मिला हो, आपकी पत्नी, आपके पिता, आपकी बहन, आपका भाई, आपके मामा, आपके चाचा, आपका पड़ोसी, दोस्त, कभी हो सकता कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ हो, कभी आपकी शायद वजूद, आपकी ताकत, आपकी पावर अभी किसी को समझ नहीं आई हो, है ना। लेकिन वहां पे 25-30 हजार लोग 2-2 हाथ से और 2-2 आंखों से आपको देखे और आपके लिए दिल खोल के ताली बजाए, कुछ ऐसा करना तो पड़ेगा। इस सितंबर का जो महीना है ये मौका है आपके पास कुछ करने के लिए, तो ये मौका है आपके पास। अब आपने तय करना है कि आप ताली बजाने के लिए जा रहे हो या ताली बजवाने के लिए जा रहे हो। कुछ कर सकते हैं? चलिए बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। मैं समझता हूं कि आज आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें इस महीने में क्या करना है। ध्यान रहे कि अगर
ये एनिवर्सरी का प्रोग्राम निकल गया तो अगला एनिवर्सरी 1 साल बाद आएगा, है ना? तो जो चीज आप इस एनिवर्सरी पे कर सकते हो उसको करने के लिए जब 1 साल बाद आएगा, आपने कहा मैं तो इस साल रॉयल्टी पे नहीं अगले साल आऊंगा, तो हो सकता है कि अगले साल रॉयल्टी पे स्टेज पे रॉयल्टी वालों को नहीं बुलाया जाएगा। फिर उसने कहा मैं अगले साल उसके अगले साल टेक्निकल आऊंगा, तो बोले अब अगले साल टेक्निकल वालों को भी स्टेज पे नहीं बुलाया जाएगा। आप आगे आगे मतलब आप पीछे पीछे स्टेज आगे आगे। आपने कहा मैं तो साला 1 साल में रूबी जा रहा हूँ, आपको सिर्फ रूबी का भी नंबर है। देखो आपको काम को वक्त पे करना जरूरी है और ये मौका भी आपके पास, और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि इस बार की जो यूनिवर्सिटी कुछ विशेष होने वाली है। देखो 24 साल किसी काम को पूरा होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ, स्लाइड अभी मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि स्लाइड अभी इस वाले पीपीटी में नहीं है, पर मैं आपको एक आंकड़ा शेयर करता कि 24 साल पुरानी काम करने वाली सिर्फ 5 कंपनियां बची हुई है भारत में। सिर्फ 5 ही कंपनियां हैं जो 24 साल पहले से काम कर रही है। उसके बाद जो भी कंपनियां उसमें से 2 लाख से ज्यादा कंपनियां बंद हो गई, 5 बची है। 5 में से आरसीएम एक है, और उन 5 में जो अभी हर महीने ग्रोथ करती है, हर महीने, हर साल नहीं, हर महीने, हर साल की ग्रोथ में हर महीने की ग्रोथ में फर्क होता है। हर महीने जो ग्रोथ करती है उसमें से वन ऑफ द वन एक आरसीएम एक है। आप एक ऐसी ताकतवर एनिवर्सरी पे शामिल होने जा रहे हो जिसका इस बार का नजारा बहुत अलग होने वाला है। कुछ ऐसे माहौल आपको देखने वाले, कुछ ऐसा रिकॉग्निशन आपको देखने वाला है कि आपके दिल दिमाग से उसकी खुमारी कभी मिटने वाली नहीं है, और ये अफसोस भी कभी आपको न रहे कि मैंने इसकी तैयारी ठीक से नहीं करी। देखो जिनके सपने हैं उन्हीं के बड़े हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप ऐसे लोगों के ऊपर काम करिए जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहिए, जो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो समाज के लिए और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो वास्तव में सपने देखते हैं। आपको उनके साथ, जिनके सपने होंगे ना बड़े, उन्हीं के होंगे। बहुत सारे मिट्टी के मादे होते हैं, आप पत्थर पे कितना ही पानी डालो फूल निकलेंगे उसमें। और कई बार हम लोग पीछे पड़ जाते हैं, और भाई साहब तू कर ले, है ना। कभी कभी ऐसा होता है लोग कहते हैं सर आप बात करो, 6 महीने से इसके पीछे पड़ाओ, ये बंदा तैयार नहीं हो रहा है, एक बार आप बात करो। अरे मैंने कहा तेरे को समझ में नहीं आ रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा उसको समझाने की जरूरत नहीं, समझाने की जरूरत तुम्हें है ना। तुम पत्थर में फूल खिलाने की कोशिश कर रहे हो। लंबी चौड़ी दुनिया है, वो आपको कह रहा है कि भाई साहब मैं कर लूंगा, पहले तुम कुछ करो, जिस दिन तुम रॉयल्टी से टेक्निकल जाने में दिक्कत आएगी उस दिन करूंगा। तो आप उसको छोड़ो ना। और नहीं करता है तो आप टेंशन मत लो, वो आज नहीं करता, आपकी रॉयल्टी आ जाए तब नहीं करेगा, टेक्निकल आएगा तब नहीं करेगा, वो एमरल्ड चले जाएगा। ये ध्यान रखना, वो नहीं कर रहा है ना, वो बुरी बात नहीं। संपर्क बनाए रखना, पता चलना चाहिए कि आप कौन हो, है ना। उससे ट्यूनिंग बना के रखो, बातचीत करो, मस्ती करो, दोस्ती करो, सब कुछ है। कभी हाय हेलो कर लो, महीने 2 महीने में एक आध बार, है ना। संपर्क बनाए रखो, उसको पता चलने का आप करते हो, है ना। वो एक दिन आपकी कामयाबी देखेगा। और मैं कहता हूं कब तक नहीं करेगा, अरे मैं कहता हूं वो नहीं करेगा 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, वो नहीं करेगा तो आपके बेटे की उसके बेटा काम आएगा, आप टेंशन मत लो। आज की बात बहुत मजेदार रही, आप अच्छा लगा, और आप सब लोगों से बात करके बहुत एक्साइटेड हूं मैं।